अध्यात्म में आने के बाद क्या पुराना सब छूटने लगता है? एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि जब आपसे पहली बार मेरी मिलने की इच्छा हुई थी उस समय क्या था कि मैं पढ़ाई लगातार कर नहीं पाता था। तो मैंने सोचा कि आपके पास चलें और इस विषय में डिस्कस करें कि मेरी जिंदगी में कॉन्टिन्यूटी क्यों नहीं आ पाती है। मैं आया था इस विषय को लेकर और काशी शिविर इसीलिए अटेंड भी किया, लेकिन मेरे साथ हो गया उल्टा। मैं वहां से आया तो वहां से लौटने के बाद अब ना मेरा पेपर पढ़ने का मन कर रहा है, और मैं इसके पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, तो अब ना पेपर पढ़ने का मन कर रहा है और ना यूट्यूब देखने का मन कर रहा है। पहले मैं घर पर फोन करता था तो अपनी मां से एक डेढ़ घंटे बात करता था और वो ऊब जाती थी। अब घर पर फोन भी नहीं करने का मन करता। पहले ऑफिस में दोस्तों या फिर कलीग्स के साथ हर तरीके की बात होती थी, अब उनका साथ भी छूट रहा है क्योंकि हमें लग रहा है कि बकवास कर रहे हैं, अकेले ज्यादा रहने का मन करता है। तो मुझे यह लग रहा है कि अध्यात्म के जिंदगी में आने से यह होता है क्या कि जो संसारिक जीवन होता है वो खत्म होने लगता है क्या? क्योंकि मेरी नजर में तो यही है कि पद पाओ, संसारिक जीवन तो यही होता है कि पद पाओ, प्रतिष्ठा पाओ, उन्नति करो, जिंदगी में बड़ा नाम करो, ये करो वो करो। लेकिन अध्यात्म के जितना मैं नजदीक जा रहा हूं मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें छूटती जा रही हैं। जैसे कि पहले सिलेबस की किताबें पढ़ता था, अब क्या है कि उन किताबों को पढ़ने का मन नहीं करे, क्योंकि एक ही किताब को 5-6 बार पढ़ चुका हूं, फिर उसको अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है कि अब इसमें क्या पढ़ें। उसके बजाय आपके वीडियोस देख रहा हूं। तो मेरा यही प्रश्न है कि क्या अध्यात्म के आने से जो संसारिक, जो सो कॉल्ड एक जीवन होता है वो खत्म होने लगता है क्या? और इस डर की वजह से मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जो आपके पास आने के बड़े एक्साइटेड थे, आपको YouTube पर सुन करके थोड़ा इंप्रेस हो रहे थे। तो मेरी स्थिति देख करके वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ। सब हंसते हैं। तो मैंने कहा कि एक साहब थे, उन्हें दुनिया बड़ा पसंद करती थी, तो उन्होंने दुनिया स्वादिष्ट जानकर खानी शुरू कर दी। अब वो खाते गए 25 साल तक उन्होंने दुनिया खाई और खाकर इतने मोटे हो गए, इतने मोटे कि दोनों हाथ फैलाकर दिखाते हुए वो गए एक डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा, क्या करके आए हो? बोले 25 साल से बस चबा रहा हूं, यही करके आया हूं। जो मिलता गया उसको अंदर लेता गया। इरादा तो यह था कि पूरी दुनिया ही गप कर जाऊं, लेकिन उससे पहले ही तबीयत जरा नासाज हो रही है, इसीलिए आपके पास आ गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, 25 साल से चबा रहे हो, ऐसा कर लो बेटा, 2 दिन परहेज करना पड़ेगा, 2 दिन का फास्ट रखना पड़ेगा। जरूरी है कि तुम्हारे अंदर जो कचरा जमा है थोड़ा वो हटे, 2 दिन का उपवास करना पड़ेगा। बोला ठीक है। ये 2 दिन कब शुरू होंगे? बोले बस अब कल से ही शुरू होते हैं। तो कल सुबह 6 बजे से तुम्हारा परहेज शुरू है, कुछ खाना नहीं है 2 दिन। आदत क्या पड़ी हुई है? दिन भर चबाने की, और मुंह ही भर से नहीं, आंख से भी चबाने की, नाक से भी चबाने की, कान से भी चबाने की, त्वचा से भी चबाने की, विचार से भी, स्मृतियों से भी दनादन चबाने की। आज
सुबह 6 बजे प्रोसेस शुरू हुआ है। 8 बजे नहीं कि वो डॉक्टर जी का जो कातर था निगाहों से लगे चेहरा ताकने, खाना मांगने का इशारा करते हुए कह रहे हैं कि क्या उपचार में ऐसा ही होता है। तो 2 घंटे हो गए और कुछ खाया नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि 2 ही तो हुए हैं, तू 25 साल से खा रहा है, कोई कंपैरिजन है, थोड़ा तो सब्र रख। अब जैसे ये चबाने वाले वैसे ही इनके मित्र होंगे, जैसा तुम वैसा तुम्हारा समाज। अब दोस्तों ने देखा कि आज किसी ने पूरे 2 घंटे तक कुछ नहीं चबाया है। वो खौफ में आ गए, बोले ये डॉक्टर खतरनाक है, 2 घंटे से हमारे साथी को इसने कुछ चबाने नहीं दिया। कसम से पूरे 2 घंटे 120 मिनट बीत चुके हैं। 120 मिनट बात सही है, कितने सारे शतक पार हो गया। 120 मिनट, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। आदमी 1 और मिनट 120। फिर बजे 10। पहले तो बस कातर निगाहों से उसको देख ही रहे थे डॉक्टर जी को कि थोड़ी रियायत करिए, 2 घंटा बीत गया है। अब आंखों से कातरता की जगह द्वेष आ रहा था। कह रहे हैं डॉक्टर इरादे क्या है तेरे, मेरा माल तू गप करना चाहता है, कुछ तो राज है जो तू मुझे खाने नहीं दे रहा, जरूर तेरा कोई स्वार्थ है। 4 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया। अब डॉक्टर कह रहा है कि 4 ही तो घंटे हुए हैं, तू पहले सोच कि तेरी हालत क्या है। 25 साल पुराना कूड़ा भी तेरे अंदर जमा है अभी। और ऐसा नहीं है कि तुझे इंतजार करना नहीं आता। वासनाओं के लिए तू 10-10 रात इंतजार कर सकता है, कामनाओं के लिए तू हफ्तों तक कहीं खड़ा होकर के पहरा दे सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुझे इंतजार करना नहीं आता। इंतजार करना तुझे खूब आता है, पर सिर्फ उन वस्तुओं और विषयों की जिनसे तेरा मन आसक्त है। हेल्थ के प्रति तुझमें कुछ सम्मान नहीं, इसलिए 4 घंटे की प्रतीक्षा भी तुझे कितनी अखर रही है। कितना पुराना तेरा मर्ज है, करीब करीब असाध्य है। हम उसका इलाज करने बैठे हैं। अब बताने वाले बता गए कि साधक में तितिक्षा का होना बड़ा जरूरी है। असीम धैर्य चाहिए, स्थितियों के प्रति उदासीनता चाहिए, सर्दी गर्मी भूख प्यास इन सब के प्रति उपेक्षा चाहिए। और तू 4 ही घंटे में दम तोड़ रहा है। तो इसने सुन लिया और बस किसी तरीके से जज्बात दबा करके रह गया। अब 12 बजे नहीं कि कहा डॉक्टर जी आपकी अनुमति भी नहीं लेंगे, एक तरफ होइए, मेरा मारा धक्का और 9-11 और 9-11 हुआ नहीं कि बाहर वहीं सब दोस्त खड़े थे, समोसा कचौरी लेकर के लगे ठुसाने कि भाई तू बहुत ही गलत फंस गया था, पूरा टोकरा तेरे लिए हम तैयार करके लाए हैं कचरे का। 6 घंटे में तो तू सूख करके कांटा हो गया है। भूखमरी से आज एक मौत होने ही वाली थी, 6 घंटे की प्रतीक्षा कर ली भाई। बात को समझो, जितना पुराना तुम्हारा मर्ज होता है उतनी ही कम तुमसे प्रतीक्षा का समर्थ बचती है, क्योंकि मर्ज ने यही तो खा लिया होता है। मर्ज ने तुम्हारा सब्र खा लिया होता है। अब मर्ज जितना पुराना है उसको ठीक करने के लिए उतना सब्र चाहिए, लेकिन मर्ज जितना पुराना होता है उतना ही तुम में कम सब्र बचता है। मर्ज ही सब्र को खा गया होता है। नतीजा, मर्ज जितना पुराना होता जाता है उतना ही वो असाध्य होता जाता है, ला इलाज होता जाता है। बहुत सारे चिकित्सक इसीलिए पहले ही बता देते हैं, मैं भी बता देता हूं कि पुराने रोगी हो, तत्काल चमत्कार की उम्मीद मत रखना। तुम बहुत खेले खाए हो, यहां कोई जादू की छड़ी नहीं है। हेल्थ के प्रति तुम में गहन अभिप्सा हो सकती है तो ही आगे बढ़ना, तो थोड़ी दूर हो जाओगे, नहीं तो फिर निराश होकर के लौटना ही पड़ेगा।
मुमुक्षा समझते हो ना, या तो मुक्ति दे दो या प्राण दे लो। इतनी तीव्र अभिप्सा हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं और मन में शिकायतें तमाम खड़ी हो जाएंगी। ऐसे साधक बहुत घूम रहे हैं। कृष्ण उन्हें योग भ्रष्ट कहते हैं कि चले थे योगी होने और बीच में ही भोगी हो लिए, चले थे पहाड़ चढ़ने और बीच में फिसल लिए और बिल्कुल खाई में जाकर के गिरे हैं। इनको शिखर की ऊंचाई से शिकायत थी। ये कह रहे थे, अरे 10 दिन हो गए चढ़ते चढ़ते, अभी तक शिखर तो मिला नहीं। कोई बात नहीं, आपके लिए खाई में बिस्तर बिछाया है, आप नीचे जाएं। शिखर अगर आपको महंगा सौदा लगता है तो आपके लिए खाई है ना, जाइए वहां जाइए। और शिखर तक पढ़ने में या चढ़ने में बेटा थकान तो होगी, अंग अंग टूटेगा, कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। ये सब सिचुएशंस हैं, ये आएंगी ये जाएंगी। कभी किसी चीज में मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। दोष इसमें अध्यात्म का नहीं है, ये मन की प्रकृति है। लो एक सवाल पूछ लेता हूं। तुम कहते हो अध्यात्म के बाद तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अध्यात्म से पहले तुम में या तुमने कौन कौन सी प्रतीक्षाएं साध कर रख दी थी, पर तुरंत लिया और खड़ा फोड़ दिया परमात्मा के माथे। जैसे कि परमात्मा ना होता तो तुम दुनिया भर की प्रतीक्षाओं में अव्वल ही आ रहे थे, पर कोई तो चाहिए ना दोषारोपण के लिए। अध्यात्म आया तो तुम्हारे दोस्त तुमसे विमुख होने लगे, उल्हाना देने लगे, ये तुमको बड़ा बुरा लगा। और जब अध्यात्म नहीं था तब तुम्हें यह बुरा नहीं लग रहा था कि तुमने इस तरीके के घटिया दोस्त इकट्ठा कर लिए थे। जो दोस्त तुम्हें आज उल्हाना दे रहे हैं, वो दोस्त तुमने क्या अध्यात्म के बाद इकट्ठा किए थे? ये दोस्त तुमने संचित कब किए? अध्यात्म से पहले। और अध्यात्म से पहले का तुम्हारा जीवन और तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे चुनाव अगर बहुत स्टीक हो रहे हैं तो तुम वैसे ही हो जाओ ना जैसे पहले थे। पर जैसे तुम पहले थे तुम खुद जानते हो तुम्हें चैन नहीं था, इसलिए अध्यात्म की ओर मुड़े हैं ना। तुम्हारे दोस्तों में कोई कीमत ही होती तो उनकी दोस्ती ही तुम्हें काफी पड़ती। तुम्हें शास्त्रों, ग्रंथों, गुरुओं की तरफ क्यों मुड़ना पड़ता? जाहिर सी बात है, तुम्हारे वो दोस्त तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। पर हां, इतना काम वो जरूर कर रहे हैं कि अब जब तुम मुड़े हो सत्य की दिशा में तो वो पीछे से कंकड़ मार रहे हैं तुमको और पांव खींच रहे हैं तुम्हारा और ताने फेंक रहे हैं। कष्ट संसार में भी है, कष्ट साधना में भी है। साधना का कष्ट बुरा लगता हो तो जाओ संसार का कष्ट सह लो। कितने लोग हैं जिनका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है अस्पताल के विचार से ही। कितने लोग हैं जो नाच पड़ते हैं अस्पताल पहुंच करके। कितने लोग हैं जो आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं कि कब डॉक्टर देवता के दर्शन होंगे। अच्छा किसी को नहीं लगता अस्पताल जाना, पर अगर अस्पताल जाना बहुत बुरा लगता हो तो अपनी बीमारी के साथ रह लो। इस धोखे में ना रहें कि अध्यात्म माने सुख की वर्षा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये फिल्मी छवि है, इसको लेकर के आगे मत बढ़ना। अध्यात्म के रास्ते में भी बड़े कांटे हैं। जिनमें जरा हिम्मत हो, जिनमें जरा प्रेम हो, वो ही आगे बढ़ें। साधना और तपस्या हल्की बातें नहीं है। एक आग का दरिया है और डूब करके जाना है। साधना तपस्या तो छोड़ दो, इश्क के बारे में भी यही है। इश्क तग रुमानी नहीं है। अध्यात्म में रूहानी है, रुमानी नहीं। इश्क भी आग का दरिया है। ये बातें तो किसी बहुत जिद्दी प्रेमी के लिए ही हैं। सर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो कुदाव। जो सर सौंपने के बाद लड़ने को तैयार हो, ऐसा चाहिए कोई जो ये ना कहे कि सर बचाए बचाए लड़ाई में जा रहे हैं। सर बचाए बचाए लड़ाई में जाओगे तो डरे डरे क्या लड़ोगे? इससे अच्छा सर पहले कटा लो, फिर लड़ने जाना। ऐसा कोई चाहिए। कभी एक स्थिति आएगी, कभी दूसरी स्थिति आएगी। आज कह रहे हो पढ़ाई में मन नहीं लगता, कल हो सकता है कहने लग जाओ कि पढ़ाई में मन लग रहा है। लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा हो, तुम्हें स्थिर रहना है। बहुत ऐसे हैं
जो जब अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो उनका पढ़ाई एक्सेट्रा में बहुत मन लगना शुरू हो जाता है। वो भी कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि अध्यात्म का लक्ष्य ये है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाओ, ना ये है कि तुम्हारी पढ़ाई छूट जाए। अध्यात्म का तुम्हारी एजुकेशन और अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे 60% नंबर आते थे, यह भी हो सकता है कि अध्यात्म के बाद तुम्हारे 80 आने लग जाएं, और यह भी हो सकता है कि 60 के 30 रह जाएं। ना 80 में कुछ रखा है, ना 30 में कुछ रखा है। अध्यात्म का लक्ष्य कुछ और है। तुम्हें 80 के प्रति भी संयम रखना होगा और 30 के प्रति भी संयम रखना होगा। तुम्हें निशाने पर निगाह रखनी होगी, बाकी सब चीजों को कहना होगा हो गई तो हो गई, कुछ बढ़ गया तो बढ़ गया, कुछ घट गया तो घट गया। अध्यात्म के रास्ते पर चलकर बहुत भिखारी हो गए, और अध्यात्म के रास्ते पर चलकर बहुत ऐसे भी हैं जिनके यहां धन वर्षा हो गई। ना धन का आना मायने रखता है, ना धन का जाना मायने रखता है, निशाना कहीं और है। अगर आदमी वास्तव में आध्यात्मिक है तो ना उसे इस बात से फर्क पड़ेगा कि पैसा चला गया, ना इस बात से फर्क पड़ेगा कि पैसा आ गया। आया है तो कल जा सकता है, आज नहीं है तो कल आ सकता है। क्या इस बात का बहुत ख्याल रखें? जा तो हम कहीं और नहीं है ना। अंक बढ़ गए, अच्छी बात। अंक घट गए, अच्छी बात। दोस्त यार आज खफा हो गए, हो सकता है खफा हो जाएं। यह भी हो सकता है कि कल तुम्हें 10 नए यार दोस्त और मिल जाएं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। मिल गए तो मिल गए। कईयों को इस बात से बड़ा अपमानित होना पड़ता है। संयोग की बात है कि तुम क्या भक्त बने घूम रहे हो, ये क्या तुमने टिक्का वगैरह लगा रखा है, ये क्या तुम माला जप रहे हो। इस बात से बहुतों को अपमान झेलना पड़ता है, और इसी बात से बहुतों को सम्मान भी मिल जाता है कि आइए आइए श्रीमान पधारिए, अब तो आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, सत्य के पारखी हैं, आइए बैठिए। सम्मान मिल गया तो भी ठीक है, अपमान मिल गया तो भी ठीक है, क्योंकि उद्देश्य ना सम्मान है ना अपमान है, उद्देश्य कुछ और है। तो बीच की इन बातों की इतनी चर्चा क्यों?